चलो। मैम, अगर खुदा चाहता तो वो सबको एक जैसा पैदा कर सकता था। अगर चाहता तो सब अमीर होते और चाहता तो सब गरीब। ये क्लास डिफरेंस हमारे मुआशरे की पैदावार नहीं बल्कि खुदा की तरफ से। तो आपके ख्याल में क्या हमें इस पर तनकीद करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। ये वाकई खुदा की तकसीम है। वो जिसे चाहता है मालो दौलत देता है, जिसे चाहता है कंगाल पैदा करता है, जिसे चाहता है आजमाता है। किसी इंसान को अमीर पैदा करके गरीब बना दे और गरीब को बादशाह। अल्लाह के नजदीक कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं। तो फिर ये फर्क क्यों मैडम? गरीब को हकारत की नजर से देखा जाता है और अमीर को बहुत सारे राइट्स सिर्फ उसके स्टेटस की वजह से मिल जाते हैं। अल्लाह ने ये फर्क इसलिए रखा है कि वो हमें आजमाए। अल्लाह के नजदीक इंसानों में फर्क सिर्फ इल्म, तकवा और परहेजगारी की वजह से है। उसके नजदीक इंसानों को तकसीम करने की यही 3 कसौटियां हैं। यानी मैडम आप समझती है कि सब इंसान बराबर हैं? बिल्कुल। जिस तरह जाहिल आलिम के बराबर नहीं हो सकता, उसी तरह शऊर जहालत से बढ़कर है। अमीरी और गरीबी इंसान की आर्जी हालतें जो कभी भी बदल सकती हैं। जाती तौर पर मैं किसी से मोहब्बत या नफरत महज अमीरी या गरीबी के बिना पर नहीं करती। मेरी नजर में इंसान का दर्जा बुलंद है और इल्म उसे बुलंद तर करता है। मैम, ये सब कहने की बात है, वरना हम सब दोगलेपन का शिकार हैं। गरीब को नफरत की नजर से देखते हैं। कॉल और फेल का ये तजाद हम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। बात आपकी भी गलत नहीं है, लेकिन हर कोई अपने अंदाज से सोचता है। सबके सोचने का अंदाज एक नहीं होता। इस बात को मजीद समझने के लिए हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इल्म, तकवा, परहेजगारी। चोर चोर पकड़ो चोर। मैडम फजीला का लेक्चर सुना? क्या खास था उसमें? उसमें खास थी मैम फजीला, जिनकी ये मोहतरमा आशिक हैं। रुबाब, बेकार बातें नहीं करो। हमेशा की तरह कितना जबरदस्त लेक्चर था उनका। उससे भी बढ़कर उनका अंदाज, समझाने का तरीका ऐसा होता है कि बगैर किताब खोले सबको समझ में आ जाता है। ये बात तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों के एग्जाम के बाद क्या इरादे? यार एग्जाम के फौरन बाद ना रुबाब की शादी हो जाएगी। क्या? रुबाब, तुमने मुझे बताया भी नहीं। यार मुझे तो खुद कल पता चला। मैं तो अब तक अम्मी से खफा हूँ। चलो भाई, ये मोहतरमा तो गई काम पे। एग्जाम के फौरन बाद ससुराल चली जाएंगी और रह गए हम दोनों। तुम्हारा क्या प्लान है? पहले तुम बताओ। मैं पहले मास्टर और फिर जॉब। तुम क्या बनोगी? मैडम फजीला मुबश्शिर। व्हाट? हाँ, मैडम फजीला मुबश्शिर मेरी आइडियल है। उनकी शानदार पर्सनैलिटी, उनके नाम के साथ लगी लंबी डिग्रियों की कतार, बस यही मेरा ख्वाब है कि मैं उन जितना इल्म हासिल करूं उन्हीं की तरह एजाज और डिस्टिंक्शन के साथ। 3 साल से तुम सिर्फ इसलिए पोजीशन ले रही हो कि किसी कॉलेज की प्रिंसिपल बनकर जिंदगी गुजारोगी। हैरत की बात है। इसमें हैरत की क्या बात है कि तुम्हारे ख्याल में मैडम फजीला कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रही? यकीनन वो एक कामयाब खातून, लेकिन मेरी नजर में वो मुकम्मल शख्सियत की मालिक बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम अपनी बेटी की तरबियत तो अच्छी करती। ठीक कह रही है रुबाब, मैडम की तरबियत में यकीनन कोई ना कोई कमी रह गई है। जब भी जुनैरा इतनी मकरूर और नकचड़ी है। जो भी है, मैंने तो तय कर रखा है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बहुत खास, अपनी आइडियल मैडम फजीला की तरह। मैम फजीला की तरह? किस तरह कह रही थी मैम फजीला? अल्लाह ने ये फर्क इसलिए रखा है ताकि वो हमें आजमाए। अल्लाह के नजदीक इंसानों में ये फर्क इल्म, तकवा और परहेजगारी की वजह से है। इंसानों को तकसीम करने की यही 3 कसौटियां हैं। जाती तौर पर मैं खुद किसी से अमीरी या गरीबी की बिना पर नफरत या मोहब्बत नहीं करती। आप तीनों मेरे ऑफिस में आए।
जमील भाई वो तो पता नहीं कहाँ गलियों में खो गया, मैं तो सब ढूंढ कर आया हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। बकवास नहीं कर, ये तुम दोनों का प्लान था। जमील भाई जिस तरह तेरी माँ ने मेरे हाथ जोड़े थे ना, इसको नौकरी पे रख लो। मैंने तरस खा के रखा था, वरना कोई चौकीदार भी बगैर जमानत के नहीं रखता है। जमील भाई सब कुछ तो आपके सामने हो रहा था, मैं तो उसको मोबाइल दिखा रहा था और वो अचानक से। अचानक से नहीं, ये तुम दोनों ने तय कर रखा था। वरना उसकी शकल देखी थी, शकल से फुटपाथिया लगता था। उसका कपड़ा ने उसका उलिया, और तुम उसको उठा के 30,000 रुपए का मोबाइल दिखा रहा। जमील भाई वो कस्टमर था और आप ही तो कहते हैं कि ग्राहक बकवास नहीं कर। मेरा 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है, कड़े कड़े पूरा कर। जमील भाई मैं कैसे? कैसे? ये तो पट्टी पिटिंग करते वक्त सोचना चाहिए था दोनों को। जमील भाई खुदा की कसम मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। ये कसमें अब खाने में खाना, उनको यकीन दिलाना। बाबू तू दुकान का ख्याल रख, मैं आता हूँ। जमील भाई, जमील भाई मेरा था। अच्छा, तो क्या बातें कर रही थी आप लोग? आई एम सॉरी मैडम, हमारा कुछ गलत मतलब नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो वी आर वेरी सॉरी। आप समझती क्या है मुझे? जी? जो कुछ आप बोल रही थी वो मैं महज टाइम पास कर रही थी या फिर खुद को दोस्तों में नुमाया करने के लिए? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैं वाकई आपको दिल से आइडियलाइज करती हूँ और मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। आप जानती हैं आइडियल क्या होता है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ सानिया फयाज। मैडम मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आइडियल आप जैसा होता है, इनका समंदर आज इनके सारी और मोहब्बत से भरा हुआ, और मैं वाकई आप जैसा बनना चाहती हूँ। फिर तो मैं दुआ करूंगी सानिया फयाज कि आप मुझ जैसी बिल्कुल ना बने, बल्कि मुझसे भी अच्छी काबिल तकलीद हस्ती बने। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैडम। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। आप वाकई मेरा फख्र है, हमारे इस कॉलेज का सरमाया। थैंक यू सो मच। मैम हम जाएं? जी। और अब आप? वैसे आप पैरोडी अच्छी कर लेती हैं। आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके, जाइए। जल्दी आना। हाँ मैं ले आऊंगी हाथ से, ठीक है ना? सानिया, मामा क्या बात है? क्या काम पड़ गया अब आपको? देर हो रही है, चले। 2 मिनट रुको। आप वैन का इंतजार कर रही होंगी, आई नहीं अभी तक? जी आती होगी। तो चले हम ड्रॉप कर देते हैं आपको। नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। मामा मुझे अस्मा के साथ शॉपिंग के लिए जाना है, हम सानिया को ड्रॉप नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देर हो रही है, चलें चलते हैं। थैंक यू मैडम, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले मामा। हेलो, क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं। अच्छा मैं बस पहुंच रही हूँ, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। या अल्लाह, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? या अल्लाह रहम फरमा। बेगम साहिबा, बोलिए, अस्मा के साथ शॉपिंग पर कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं नहीं। क्या मतलब? मामा ये क्या था? क्या जरूरत लेने की? तो इसमें बुराई क्या है? अगर इतनी ही अच्छाई है तो वहाँ पे और भी तो लड़कियाँ खड़ी थी, उनको भी ऑफर कर देती हैं आप लिफ्ट की। तानिया ही क्यों? और वैसे भी वो तो रोज ही खड़ी होती है वैन के इंतजार में, आज कोई नई बात तो नहीं थी।
एक्चुअली आज आप जो लेक्चर दे रही थी ना वो प्रैक्टिकली करके दिखा रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। सानिया अच्छी लड़की है। जो भी है मुझे आपकी ऑफर अच्छी नहीं लगी। वो छोड़ो ना इस बहस को। सुनिए, तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन? पता है, मुझे क्यों बता रही हो? देखिए जमील साहब, मेरे बंदे हुए हाथ देखिए, हम पर इस तरह जुल्म ना करें। आप तो हमारे सारे हालात से वाकिफ हैं। मेरी बहन इसीलिए तरस खा के ना तुम्हारे छोकरे को काम पे रखा था। मेरे को क्या पता था कि इसकी नीयत क्या है। अरे कैसे हाथ साफ करेगा? जमीला देखिए, बच्चा ना कटवाएं। देखिए हम बहुत मजबूर लाचार लोग हैं, तो बच्ची को जो इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी। तो मैंने कहा था ना कि मेरा नुकसान पूरा कर दो, ये थाना कचहरी की नौबत ही नहीं आती। मगर तुम्हारा छोकरा ये काम मान जाए। जमील भाई बच्चा है, नादान है, मैं हूं ना, मैं भरूंगी सारे नुकसान। अच्छा, फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया। ला मेरे 30,000, अभी इंस्पेक्टर से बात करके ना सारा मामला रफा दफा करा देता। जमील भाई अभी तो नहीं है मेरे पास इतने पैसे। है? तो फिर चलो इंस्पेक्टर के सामने। जमील भाई आपको अल्लाह का वास्ता है, आप पर रहम फरमाए, आप जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरी बहन, मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोला हुआ है। ये जो दुकान है ना, इस पे सारा माल उधारी का है। सुबह से शाम तक लेने देने वाले सर पे खड़े रहते हैं। ये नुकसान मैं कहाँ से पूरा करूंगा? जमील भाई आप मुझे सिर्फ 3 दिन दे दें, मैं वादा करती हूँ आपकी रकम चुका दूँ। कहाँ से चुकाओगी मेरी बहन? ये मेरा मसला है, आप बस मुझे 3 दिन दे दें। अच्छा अच्छा, मेरे को सोच लेने दो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। हाय सुनैरा। हाय भाई। बिलाल मुबशिर आज जल्दी घर कैसे आ गए? बस मैंने सोचा आज लंच अपनी मामा के साथ किया जाए, बल्कि उनके हाथ से किया जाए। इस बेवक्त प्यार की कोई वजह तो जरूर हो। प्यार का भी कोई वक्त होता है। अरे बेटा जी, मैं माँ हूँ आपकी, बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ आपको। तो इसका मतलब है आपको लगता है मुझे आपसे कुछ काम है? काम तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मनवाना जरूर है, इतना तो समझती हूँ मैं। क्या बात है आपकी, मान गया आपको। आप इल्म शनास ही नहीं, चेहरा शनास भी, बल्कि नियत शनास भी। सही समझी ना? कुछ ऐसा ही है। ये जुनैरा इतनी खामोश क्यों है? खुद ही पूछ लो इससे। क्या बात है, कॉलेज में कुछ हुआ है? अच्छा, मैं चेंज करके खाना लगवाती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ है? अरे बेटा, मेरी स्टूडेंट है ना सानिया फयाज, उसे मैंने लिफ्ट की ऑफर क्या दे दी, मोहतरमा का मुंह बन गया। बात लिफ्ट की नहीं है मामा, आप उसे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देती हैं। जूनी, मेरी जान, तुम्हें ऐसा लगता है, और अगर ऐसा मैं करती भी हूँ तो इसमें बुराई क्या है? वो हमारे कॉलेज की बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। स्टॉप इट मामा, कान पक गए मेरे 3 साल से यही बातें सुन सुनकर। वैसे कान मेरे भी पक गए सानिया फयाज का नाम सुन सुनकर। अरे बेटा, इसे समझाओ, अगर इसे सानिया फयाज से इतनी प्रॉब्लम है तो उसे पढ़ाई में शिकस्त दे, ना कि ऐसी हरकतें करे जिससे मुझे शर्मिंदगी हो और सामने वाला हर्ट भी हो। हमारा मजहब ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता, और फिर दिल तो खुदा का घर होता है बेटा। बस कर दे मामा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। शनाज, मेरा बैग ले आना। चीज क्या है सानिया फयाज जिसके लिए लंच छोड़ा जा रहा है? चीज नहीं है बेटा, सानिया फयाज हमारे कॉलेज की शान है। अच्छा खैर, मैं चेंज करके आता। 1 मिनट रुके तो ये तो देखती जाए, जिसके लिए मैं 3 घंटे पहले ऑफिस से उठाया ताकि गुड न्यूज जल्दी से अपनी मामा को दे सकूं। ये क्या है? आपको मैंने बताया था, भूल गई क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं 1 साल के लिए यूके जा रहा हूँ फॉर प्रोजेक्ट। यूके? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, हुई है खुशी। मैं जुनैरा की बच्ची को लेकर आता हूँ, जल्दी से खाना लगवा। ओके? घर के हालात इतने खराब हैं और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको बेचकर पैसे पूरे किए जा सके। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं हूं मैं।
और इन 30,000 रुपयों के लिए मैं इस घर की इज्जत को कुर्बान नहीं कर सकती। जहाँ 6 साल से झाड़ पोंछ कर रही हो, उन पर भी तो कोई हक है ना तुम्हारा। आखिर कोलू की बैल की तरह दिन रात मेहनत की है, उनसे क्यों नहीं लेती पैसे? यही तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी जाने से पहले शादी कर लो। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? देखो, अगर मैं तुम्हें साफ लफ्जों में बताऊं तो ये मेरा फैसला है। बेटा, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से उस लड़के को। अम्मी, आपका मतलब है कि मैं उस लड़के को जानता था या मेरे कहने पर वो मोबाइल लेकर भागा था? नहीं बेटा, मैं तो महज इसलिए कह रही थी कि हो सकता है तुम उस लड़के को पहले से। जी चाह रहा है मैं अपने आप को खत्म कर लूं। आहिस्ता बोलो, अब बस हो रहे तुम्हारे। इतने जज्बाती क्यों हो जाते? अभी भी जज्बाती नहीं हूँ। इतना बड़ा इल्जाम, पहले वो जमील और अबाब। खुदा न करे मैं तुम पर शक करूं। मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। यकीनन वो लड़का पेशावर होगा। मैं तो बस तुमसे कह रही थी कि तुम्हें उस नहीं जानता मैं उस कमीने को, वरना वहीं उसको मार देता। मैं मुझे यूं कुड़ने की बजाय बिलाल से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर ये चला गया और वहां जाकर इसने, और ये तो मैं जानती हूं कि ये मुबश्शिर से राब्ते में है। नहीं, मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे बिलाल से बात करना होगी। मामा खाना नहीं खा रही आप? नहीं, बस भूख नहीं है मुझे। कुछ अपसेट लग रही है? ठीक समझे हो तुम। बिलाल, मैं वाकई परेशान हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वहां जाकर तुम मुझसे दूर और किसी और के करीब हो जाओगे। ममा, आप इतनी इनसिक्योर हो रही हैं? आप जिन्होंने हमें हमेशा अपनी जात पे भरोसा करना सिखाया है। मेरी जिंदगी में तुम दोनों के सिवा कुछ भी नहीं। तो हमारी जिंदगी में भी आपके सिवा और कुछ नहीं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं। तो बिलाल, मैं समझ सकता हूँ आप क्यों परेशान हो रही हैं। बिलीव मी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, डैड भी नहीं। अब खाना खाइए आराम से। सैलेड दो? थैंक यू। अम्मी, आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। तो तुम्हें थाने छोड़ आती क्या? भाई, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद सोचें, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं हूं मैं, और इन 30,000 रुपयों के लिए मैं इस घर की इज्जत को कुर्बान नहीं कर सकती। तुम्हारा हवालात में जाना सिर्फ जाना नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बदनामी है, जिसे शायद 30 लाख देकर भी ना नेकनामी में बदला नहीं जा सकता। घर के हालात इतने खराब हैं और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको बेचकर पैसे पूरे किए जा सके। क्या सोच रही हैं? यही कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहां से होगा। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी कि ये बात छुपाने से मुझे कितना दुख हुआ। अरे ये तो उस बेचारे इकराम की मेहरबानी है कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उमैर के अब्बा, हमने तो आपसे इसलिए बात छुपाई कि आप खामखा परेशान हो जाएंगे, वरना कौन सी ऐसी खुशी की बात थी जो ढंडोरा पीटते। अब आप ज्यादा परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तबीयत खराब हो जाएगी?
मैं कोई मोम का बना हुआ हूं कि जरा सी मुश्किल धूप पड़ेगी और मैं पिघल जाऊंगा? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे इस मामले में हाथ तो साफ है ना? अब्बा, मैं हल्फ उठाने को तैयार हूं। मैं उस लड़के को जानता तक नहीं। भाई, मैं हल्फ उठाने की बात नहीं कर रहा, और वैसे भी इतनी छोटी छोटी बातों पर हल्फ नहीं उठाए जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाता है। बल्कि अगर तुम सच्चे हो, हक पर हो, तो जाओ थाने और रिपोर्ट करो और कहो कि हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। अब तुम दोनों कहोगे कि ये बीमार बुढ़ा, ये मफलूज अपाज, ये पागल हो गया है। न जाने कब तक कमजोर हक पर होने के बावजूद यूं ही डरते रहेंगे, कब तक? मामा, क्या कर रही हैं? कॉलेज फंक्शन की तस्वीरें इलाज करवाने के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। मामा, आप मेरे यूके जाने से खुश नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे हाँ बिलाल, वो तुम्हारी क्लास फेलो थी ना शिजा, वही जो एक दो बार हमारे घर भी आई थी। जी जी, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, वो तुम्हें अच्छी लगती थी ना? वो मुझे अच्छी लगेगी? तौबा करे मामा, इतनी प्राउड, नखरे वाली, मैं उसे क्यों पसंद करूंगा? नेवर। अच्छा, मुझे तो लगा कि अगर आपको लगा भी है ना, तो भी नेक्स्ट वीक उसके अपने जैसी एक नकचड़े कजन के साथ शादी है। एंड ऑफ स्टोरी। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी जाने से पहले शादी कर लो। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? देखो, अगर मैं तुम्हें साफ लफ्जों में बताऊं तो ये मेरा फैसला है। मामा प्लीज। देखो, एक दो दिन ले लो तुम सोचने के लिए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है ना तो बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मामा, मैं अभी... भाई, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम शादी करके जाओ, और इसी में मेरी खुशी भी है। ऐसे लड़की तो ये भी बुरी नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है? कौन? ये सानिया फयाज? हाँ, अच्छी लड़की है, लेकिन बिलाल मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, और तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। क्यों, आपको भरोसा नहीं मुझ पर? तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी, भरोसा तो शायद मुझे खुद पर भी नहीं है। कम ऑन मामा, अब आप इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बहरहाल तुम अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। आप भी ना मामा। चलें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दिखाओ अपना टेस्ट पेपर। वाओ सानिया, कितने जबरदस्त मार्क्स आए हैं तुम्हारे। और बेचारी सुनहरा की लक देखो, सिर्फ 2 मार्क्स से फिर से सेकंड आई है। एक्सप्रेशन देखे थे तुमने उसके? हाँ, बहुत ही सड़े हुए। इसका मतलब है इस बार भी सानिया की तैयारी A1 है। जाहिर है भाई, और अगले हफ्ते जो कॉन्वोकेशन होने वाला है, ऑब्वियसली वो शील्ड की सानिया के हिस्से में आएगी, और जुनैरा के हिस्से में फिर से वही खौफ और जेलसी। यार तुम लोग फिर शुरू हो गए हो, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा मुझे भी दिखाओ ना। अगर तुम मुझे 3 दिन पहले कहती ना, तो मैं बंदोबस्त कर सकता था। आजकल आमदनी बिल्कुल नहीं है खदीजा। भाई खदीर, बड़ा आसरा लेकर आई थी तुम्हारे पास। वैसे भी खुदा के बाद तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? जहाँ 6 साल से झाड़ पोंछ कर रही हो, उन पर भी तो कोई हक है ना तुम्हारा। आखिर कोलो की बैल की तरह दिन रात मेहनत की है, उनसे क्यों नहीं लेती पैसे? उनसे मैं अपने काम का मुआवजा लेती हूँ भाभी। वैसे भी भाई तो बहनों का सहारा होते हैं। लो जी, कदीर ही रह गए अब सबका सहारा बनने के लिए। जवान हट्टे कट्टे बेटे के होते हुए दिन रात मेहनत करते हैं बेचारे। एक वो, ना तालीम पूरी की, ना कभी बाप का हाथ बटाया। आजकल कोई किसी का सहारा नहीं है खतीजा बहन। क्यों कोस रही हो रोहेल को? बिन माँ की औलाद है। बिन माँ की औलाद, एक नंबर का आवारा है वो। खैर,
मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। पहले ही कदीर उस निकम्मे की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से तुम आ गई अपनी परेशानी लेकर। शुक्रिया भाई, अरे चाय तो पी लो खदीजा। मुझे काम से देर, खुदा हाफिज। काम से देर हो गई है। नखरे तो देखो जरा इस महारानी के। लाएं जी, कब दे मुझे, चाय मुफ्त की नहीं बनती। I'll see you at lunch. हाँ, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, जल्दी खत्म हो जाएगी। Yeah, same place. बिलाल, I'll talk to you later. Okay. जी मामा। बेटा शाम में जल्दी घर आ जाना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ जाना? वो मिस सलमा के नेबर में बहुत अच्छी फैमिली रहती है, लड़की भी अच्छी है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। उन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैंने आने का कह दिया। Why? जब मैं आपसे कह चुका हूँ मुझे शादी के झंझट में अभी नहीं पड़ना, तो फिर इसका बेहतर हल यही है ना कि मैं अपने ऑफिस में कह दूं कि मुझे यूके नहीं जाना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी बेटा शादी तो तुम्हें करनी है ना, कभी ना कभी। नो मामा, करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी है। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। तुम भी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आपको सिर्फ खौफ है और कुछ नहीं। क्या मतलब? आपको लगता है मैं वहां जाकर डैड से मिलना शुरू कर दूं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर उनकी पसंद से शादी कर दूं। यही खौफ है ना आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा मामा। तो बस फिर ठीक है ना, तुम शाम में चल रहे हो मेरे साथ। मैं उन लोगों से कमिट कर चुकी हूँ। लेकिन कुछ नहीं सुनना, जाओ ऑफिस, चलो। विजिट। वरना तेरे सारे करतूत अब्बा को बता दूंगा मैं। हाँ, जैसे वो तो तेरी बात का बड़ा यकीन। पीछे सुन रही है तू? लगता अगले स्टॉप तक ही जाना पड़ेगा। बिलाल, जी 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 मैडम, मैंने उन लोगों को कहलवा दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बस आप वक्त पर पहुंच जाइएगा मैडम। ठीक है, ठीक है, वो लोग हमारा इंतजार ही कर रहे होंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। सच्ची बात है सलमा, मुझे लड़की कोई खास पसंद नहीं आई। मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐप नहीं निकाल रही, मैं खुद बेटी वाली हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेटियों के मामले में जरा दकियानूसी। मैम, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अब देखो ना, बेटियों को तो हया वाली होना चाहिए। इतना खुला डुला अंदाज मुझे कुछ पसंद नहीं आया। माँ तो मुझे अच्छी मुनासिब खातून लग रही थी, लेकिन उन्होंने बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। हाँ, ये तो मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मलिक साहब की बेटी कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा मॉडर्न है। बेगम साहिबा, हाँ बोलो। मैं अब घर जाऊं, घर में कुछ काम है, और वैसे भी सुना है हड़ताल है, मुझे वैगन बहुत मुश्किल से मिलेगी। सारा काम खत्म हो गया है? जी। तो फिर ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तुम्हारी मेड है ना? जी जी मैम। भली खातून लगती है। जी मैम, बहुत ही शरीफ औरत है, बेचारी मजबूरी में काम कर रही है अपना घर चलाने के लिए। अच्छा, तो मैम आप मुझे बताएं ना, मैं उन लोगों को फाइनल इनकार कर दूं? हाँ, चलो मैं बिलाल से बात कर लूं, फिर मजीद तुम्हें मैं बताती हूँ 1-2 दिन में। जैसी आपकी मर्जी मैम। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, बाहर बिलाल इंतजार कर रहा है। चले मैम, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं।
कहाँ रह गई बस। लगता अगले स्टॉप तक ही जाना पड़ेगा। बिलाल, देखो बेटा, उतरो। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, गलती तो मेरी थी, मैंने इस तरफ देखा ही नहीं। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आइए, हम आपको घर ही छोड़ देते हैं, प्लीज बैठे हैं। अरे नहीं बेटा, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं चली जाऊंगी। शायद ये हमारे साथ जाना नहीं चाहते। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर आइए ना, प्लीज बैठिए, आइए अच्छा आइए आइए। शुक्रिया। थैंक गॉड नोट्स तो मुकम्मल हुए इस पेपर के। अगर मैं जितनी भी अच्छी नोट्स बना लूं, जितनी भी अच्छी तैयारी कर लूं, फर्स्ट पोजीशन फिर भी उस सानिया की ही आती है। मगर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I'll make sure this time I'm going to be number 1. कितने अरसे से आप सलमा के पास काम कर रही हैं? जी बेगम साहिबा, 6 साल से ऊपर हो गए। और कहाँ कहाँ करती हैं काम? बस जी उन्हीं के घर करती। बहुत भली औरत है। शौहर का इंतकाल हो गया है क्या? अल्लाह ना करे जी, अल्लाह उन्हें बहुत लंबी जिंदगी दे। बस थोड़े बीमार रहते हैं वो। अल्लाह बेहतर करे। आमीन। बेटा बस आगे ही रोक दें गाड़ी, गली मेरी बहुत खराब है, गाड़ी नहीं जा पाएगी। अरे नहीं, हम आपको घर के दरवाजे पर ही छोड़ दें। अरे बेगम साहिबा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं। बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि मेरे बाप की कितनी इज्जत करती है तू। आई बड़ी। अच्छा रुक, देती हूँ खाना। वैसे इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कभी कभी प्यार से भी बात कर लेनी चाहिए। पीछे वरना तेरे सारे करतूत अब्बा को बता दूंगा मैं। हाँ, जैसे वो तो तेरी बात का बड़ा यकीन करते हैं। पीछे सुन रही है तू? तुझसे बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना पीछे। बेटा बेटा बेटा, अपने अब्बा को फोन कर ताकि वो आए और आके देखे अपने बदमाश बेटे के करतूत। खाना ना देने पड़ी तो मुझे जान से ही मार देगा। इसका बस चले तो हमारी गर्दन उड़ा दे, हमारा कहीं का। बकवास बंद कर अपनी। अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। एक लफ्ज नहीं बोलना। और मेरी बात, अगर तूने ये हरकतें नहीं छोड़ी ना तो इसी छुरी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। और आज जिस घर के चौधरी साहब आते हैं ना तो बता देना उन्हें भी कि बस खत्म हो गई है मेरी बर्दाश्त, खत्म हो गई है। अल्लाह करे एक्सीडेंट हो तेरा, ट्रक के नीचे आए तू। वक्त कहीं का चल बेटा। बस बस बेटा, ये घर आ गया मेरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। नहीं कोई बात नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए घर आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हाँ नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। सादा पानी पी लेंगी तो मेरी खुशकिस्मती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मेरा रिस्क काबिल नहीं। अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसी कोई बात नहीं।
चलिए ठीक है, हम चलते हैं। शुक्रिया। आओ बेटा। आइए। ओह, लगता है लाइट नहीं है। अरे मैडम आप तुम इतना सोचती हो मेरे बारे में? तो क्या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे भी सोचना चाहिए तुम्हारे बारे में। और सोचना ही तो रहता हूँ कि ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। इन बेचारों के पास इसके अलावा खुद को मनवाने के लिए और होता क्या है, ले दे के तालीम रह जाती है। और आप जैसे तालीम के शौकीन लोग ऐसे लोगों को मेरा हीरा मेरा लाल कह के सर पे चढ़ा लेते हैं। बट कीप इट इन माइंड, 2% के लोग 2% के ही रहते हैं। क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा है, वो भी अपने घर में? आने दे तेरे बाप को, आज तो तेरी टंगे तुड़वाती हूँ। मैं आपके कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट सानिया फयाज से शादी करना चाहता हूँ।